So hi, good morning. Today is day 2 of Kashi Yatra. वैसे day 3 of traveling on being to this place, but day 2 of Kashi Yatra. We are currently at the room और कितने बज रहे हैं अभी 9:15 हो रहे हैं. अभी हम निकलेंगे to a very special place. You'll get to know about it. थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है. चिल था. चिल वाइब्स. आज का प्लान क्या था? सुबह 5 बजे उठने का प्लान था। हाँ, 5 बजे उठने का और आरती देखने जाने का प्लान था, बट ठीक है, वी आर हियर फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज, तो यूल गेट टू नो. और अभी हम लोग जाएंगे. हार्दिक ने एज यूजुअल ब्रेकफास्ट करवाया नहीं है, बट लेट अस सी. What is so usual about it, भाई? हाँ ठीक है. तो मैं कह रहा था भाई, रात को 12:30 एडिटिंग ख़त्म हुआ लास्ट ब्लॉग का. इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, गो वॉच. यस. हाँ, तो अभी बज रहे 10 बजे 9:55. सारनाथ जा रहे हैं. लेट बाय 5 hours. बाय 5 hours. By 5 hours. सो ऑन द वे टू सारनाथ. रिक्शा में बैठ गए हम लोग, जा रहे हैं. So we have reached Sarnath temple around 15 kilometers from Varanasi, from the place where we were. These are the first impressions. बाइक निकाल दे. अच्छी जगह है. नाइस प्लेस. बाकी एंट्री फीस वगैरह क्या रहते हैं? कोई एंट्री फीस नहीं है. जी, म्यूजियम. किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे जो है आपका जो है मोबाइल, सेल फोन, बैग्स, स्मार्ट वॉच, जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं वो रखना पड़ेगा. लॉकर बना हुआ है. उस लॉकर के अंदर सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं जी. अच्छा. और वहाँ से जो है आप फ़ोटो पॉइंट भी नहीं ले सकते हैं जी. और उसके बाद हम लोगों को उसके अंदर एंट्री नहीं. ओके. उसके अंदर आप जाएंगे, उसका रेप्लिका हम आपको यहीं दिखा के उसके फ़ोटो पॉइंट करा देंगे. क्योंकि हम लोग भारत सरकार से जो है कहने के बाद यहाँ पे जो है बना हुआ है. अच्छा. तो हम लोग उसके अंदर नहीं जाते हैं. ठीक. ओके. और बाकी कहीं कोई एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं? इस जगह का नाम जो है ऋषिपतन मेघदाव के नाम से जाना जाता है. ऋषिपतन मेघदाव इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषि मुनि लोग आके तपस्या करते थे. मेघदाव का मतलब होता है हिंदू का जंगल खुले वातावरण में घूमते थे. तो हिंदू धर्म में जैसे 4 धाम होते हैं, उस तरह बुद्धिज्म प्लेस में भी 4 धाम है. फर्स्ट लुमड़ी नेपाल कपिलवस्तु, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है. सेकंड गया बिहार, जहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. और तीसरा प्लेस जो है सारनाथ के इसी धर्मस्थल पे 528 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश इसी धर्मस्थल पे दिए. ये उपदेशम प्लेस के नाम से सारनाथ जाना जाता है. कुंडली, भगवा, असिजीत, नामा, भगया, ये भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे. जो पहले के जो पूर्वज लोग ने सीमेंट के द्वारा स्टेचू का निर्माण इसलिए किया है कि पवित्र स्थल पर किसी का पैर स्पर्श ना पड़े, इसीलिए स्टेचू का निर्माण करके किया. चौथा प्लेस जो है गोरखपुर लुमड़ी. अपने शरीर को 80 वर्ष में त्याग करके परिनिर्वाण करके उनकी समाधि बनाएगी. तो ये 4 प्लेस जो है बुद्धिज्म प्लेस के 4 धाम हैं. राइट. लेफ्ट साइड में दोनों स्टेचू की जो प्रतिमा है इस तरह, इनको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन. क्योंकि इसी रूप में भगवान बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश दिया और इसी रूप में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, इसीलिए इनको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है. बीच में जो है आशीर्वाद को जो ऊपर वाला जो है इस तरह ध्यान मुद्रा. भगवान बुद्ध ध्यानाचरण करते उसको ध्यान मुद्रा कहते हैं. उनके मन में कोई डर कोई भय नहीं होता, उनको अभय मुद्रा के नाम से जाना जाता है. नीचे लिखा है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि का मीनिंग से बुद्ध की शरण में जाइए. धम्मं शरणं गच्छामि का मीनिंग से धम्म की शरण में जाइए. संघं शरणं गच्छामि का मीनिंग से संघ को जुट करके विश्व शांति का प्रचार करिए. ये जो पीपल कटिंग करके संघमित्रा के जो बेटा बेटी बहन थे, उन्होंने जब श्रीलंका में ले गए और उसके बाद वो वहाँ से कटिंग करके अनिगारका धर्मपाल के द्वारा जो है उस ब्रिज को कटिंग करके ला के यहाँ लगाया गया. ये बोधि ब्रिज का 3रा मेन प्लांट माना जाता है. तो सोच रहा था. ठीक है. का विश्वनाथ जी वो भी मंदिर हो भी गया. अच्छे से दर्शन हुआ. ये आपने 2 कर लिया तो बाकी तो सब घूमेंगे नहीं घूमेंगे तो. बाकी विशालाक्षी माता मंदिर गए, अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर गए. दुर्गा कुंड, संकट मोचन. हाँ, वहाँ पे आज का प्रोग्राम है, आज जाएंगे. काशी में आपने कोई चीज़ खरीदा? नहीं, अभी तक कुछ नहीं काशी करेंगे. में जाइएगा तो आपने दर्शन किया था तो आपको सिंदूर मिला था. इस तरह जो फ्लावर होते हैं भैरव बाबा के? नहीं, किसी टेम्पल से नहीं मतलब नहीं नहीं हमें मतलब सिंदूर से होता है. नहीं नहीं मिला आपको? नहीं. गोकुल में
नहीं। तो आप वहाँ से सिंदूर खरीद लीजिएगा 10 रुपये 5 रुपये का, अच्छा। और वो किसी टेम्पल को टच करके पैर में और माथे में उसको चढ़ा लीजिएगा हाँ और बोलिएगा कि जो भी हमारी विपदाएँ हैं सब दूर करें। तो जो आपकी मदर होंगी ना, हाँ सिंदूर माथे को लगाने से हाँ जो पहले का पूर्वज लोग को कहना था कि जो यहाँ से सिंदूर लेके जाता है हाँ। उसके घर में आफत विपदाएँ को दूर करता है, अच्छा को दूर करता है। अच्छा तो ये शुभ माना गया है। अच्छा। जी, जी। काशी के लिए तो ये चीज़ आप वहाँ ले लीजिएगा। और दूसरा सिंदूर का फूल आता है, सिंदूर सब सिंदूर 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 पाउडर ही, पाउडर पाउडर। आता है वही ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा 10 रुपए का लेके मंदिर को लगा के। किसी भी टेम्पल, जो दुर्गा हो हनुमान हो, किसी भी टेम्पल, ऐसा नहीं कि मतलब इसी गॉड हाँ। को, ये कोई निर्धारित नहीं है। उनके पैर के स्पर्श से उस जगह से किसी भी टेम्पल से लेके जाएंगे, ये शुभ होता है। ठीक है? अच्छा। तो आप माथे उसको पे लगा जरूर ले के चढ़ा लीजिएगा। दीजिएगा। जी नहीं पक्का पक्का। अपने नहीं लगाना है, और टेम्पल में लगाना है। जी, पैर पे, हाँ। उनके माथक पे, उनके पहले माथे माथक पे, फिर पैर पे स्पर्श करके नमन कर लीजिएगा। और सिंदूर घर लेके जा हाँ, सकता उसको हूँ। घर लेके जी। जाइएगा, ये शुभ होता है, इसको आप जरूर लेके जाइए। जी जी धन्यवाद। और दूसरी बात, हमारे काशी का आपने कुछ खाया साहब? हाँ खाना खाया, चाट वगैरह खाया, बाकी 3 चीज़ फेमस है। देखिए, खाई के पान बनारस वाला, जी जो कलकत्ता से पत्ते आते हैं, उसके मसाले पैदावार यहाँ होते हैं, जी ओके। और उसको बना के खाने से 2 चीज़ उस पान में पाया गया। आपके जैसे माइंड टेंशन में कुछ भी कोई चीज़ सोच रहे हैं, हाँ, टेंशन है, उसको दूर करता है, हल्का कर देता है, बहुत रिलैक्स। जैसे आप मेडिटेशन करते हैं करते हैं, ना हाँ। 10 दिन 15 दिन के लिए, हाँ। तो उस तरह वो फीलिंग महसूस कराता है, और ओके। बॉडी में जो थकान होती है उसको दूर करता है। अच्छा। तो पान में ये खूबी है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप बनारसी पान जरूर खाइएगा। पक्का। और दूसरा, मलाइयो जो ठंडी में हमारे यहाँ मिलती है, अभी ये ठंडी है इसलिए मिल रहा है, और इसलिए जब मिल रहा है। गर्मी आएगी तो आपको रबड़ी मलाई मिलेगा। अच्छा। देखिए, ये 2 चीज़ वहाँ का फेमस है, दोनों खाना होगा तो आप खा सकते हैं, दोनों अभी मिलेगा आपको। और तीसरा, चाट, केसो चाट। केसो चाट का मतलब होता है हर किस्म का व्यंजन। जैसे हम लोगों को टमाटर का अगर चाट बनाना हो, थोड़ा सी तो टमाटर चाट। टमाटर का चाट बनाना हो तो आलू और टमाटर ही डालेंगे साहब, मिर्चा अदरक डालेंगे, ये इससे टमाटर हमारा बेस्ट चाट बन जाएगा। ठीक है? ओके। अगर हमको सारी व्यंजन को डाल के बनाना हो तो पॉसिबल नहीं है। तो अमीन अंबानी के बारे में आप जानते होंगे, हाँ उनके बेटे के शादी में वही गया था। अच्छा। तो वर्ल्ड में हमारे बनारस में एक ही पाया गया, वो पूरे मशहूर है। वो ऐसा चाट बनाता है, 80 रुपीज़ का इतना बड़ा आता है साहब। अच्छा। और सेकंड चाट आपको कितने लोग के बाद मिलेगा। जैसे आप एक चाट को ऑर्डर कर दिए, हाँ। आपको दोबारा चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। तुरंत नहीं मिल पाएगा। पॉसिबल नहीं है इसलिए कि उतने लोगों का नंबर के बाद ही आपको दोबारा देगा वो। केशव चाट। हाँ, और केशव वहाँ- चाट भंडार। हाँ, तो वहाँ का नहीं, काशी सॉरी काशी 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 चाट चाट भंडार। हाँ, अच्छा, तो ये अच्छा। वहाँ का फेमस है सर, इसको जरूर खाइएगा। 3 चीज़ पक्का, वहाँ पक्का। फेमस है। और हमारे यहाँ देखिए 3 चीज़ यहाँ भी फेमस है। हाँ। हमारे यहाँ का गुलाब जामुन, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो चंद्रिका शॉप पे मिलेगा, और 60 रुपये 40 रुपये का आता है, अच्छा होता है ओके। वो। इधर कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ वहीं मिलेगा, अच्छा। तो वो खा के जाइए। दूसरा, हमारे यहाँ सबर, जो अभी गर्मियों आएंगे तब वो मैंगो ट्री होता है, वो मैंगो का राजा होता है, उसका नाम लंगड़ा आम है। हाँ। तो वैसे स्वाद के मुकाबले कोई नहीं है। ठीक है? अच्छा। ये यहाँ से पैदावार होके जाता है। और दूसरा, हमारे यहाँ की जो सिल्क की जो साड़ियाँ होती है, जो हमारे यहाँ सिल्क के जो रुई जैसे आते हैं, वो बेंगलोर और असम से आते हैं साहब। ओ, बनाने का प्रोसेस यहाँ होता है। तो अच्छा। मैंने बताया कि पान का पत्ता वहाँ से आता है। हाँ। तो हमारे काशी घाट का जो फेमस नाम इसलिए हुआ कि जो वहाँ पे जो अमिताभ बच्चन ने जब खा के डांस कर दिया काशी के घाट के नाम पे, तो बनारस उन्हीं के नाम से फेमस हुआ साहब। अच्छा। तो इस तरह वहाँ फेमस है। और यहाँ पे बनारसी जो साड़ियाँ जो हम लोग वीविंग करते हैं, तो ये यहाँ का फेमस है। और हमारे काशी में आजकल लोग डुप्लीकेट बेचते हैं। डुप्लीकेट का मतलब जानते हैं? जो प्योर पॉलिस्टर्स। अब ये शर्ट मैंने पहना है साहब, हाँ। तो ये शर्ट 100 रुपये का हमको नहीं मिलेगा। हाँ। ठीक है? तो ये शर्ट की कीमत कम से कम 300 रुपये सिलाई हो गई, और 400-500 रुपये कपड़े के हो कपड़े गए। का, हाँ। तो हो गए ये साहब 1000 रुपये के करीब हो गया। तो ये ओरिजिनल है, ये बॉडी को फिटनेस करता है, सब कुछ सही है। तो वो हमारे यहाँ प्योर पॉलिस्टर जो धागे होते हैं उसमें मिक्स करके, उसमें शटर लूम होता है ऐसे, वो नेलोल से बनता है, और वो मोम का पॉलिश करके डुप्लीकेट बनारसी साड़ियाँ मार्केट में लोग बेचते हैं। अच्छा। तो ये लोग जो बेचते हैं, ये जो है धोने पे, जब लेडीज़ लोग, आप तो पहनेंगे नहीं, आपको नहीं। मालूम नहीं चलेगा हाँ। कि क्या है वो। हाँ। तो दूसरी बात, जब बॉडी में लेडीज़ लोग डालते हैं तो वो कलर निकलता है, और जब साड़ियों को वेयरिंग करके शरीर में डालते हैं तो धंसता है और वो गर्म करता है। तो ये प्योर पॉलिस्टर का ये पहचान है, और उसकी वीविंग नहीं होती है, वो पॉलिस्टर पे सीधा वीविंग रहता है। अच्छा। तो इसकी ये पहचान है। और हमारे यहाँ जो सिल्क से जो बनता है, वो सिल्क में बनता है, वो सॉफ्ट होता है। और दूसरा, उसके अंदर का वीविंग होता है, जैसे ये उसके पीछे पूरा वीविंग वर्क रहेगा, तो वो सिल्क पे ही बनता है, और वो हैंड के द्वारा ऐसे ऐसे ऐसे, और पूरे हाँ। शरीर का ऊर्जा के साथ वो बनता है साहब।
क्योंकि स्ट्रेट उसको देखते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे तो वो इस तरह वो बनाते हैं। और यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा 7,500 हैंडलूम जो रोज़गार के तहत दिया गया है, मोदी जी ने सारे गरीब योजना के तहत सबको रोज़गार दिया है, शौच दिया, सिलेंडर गैस दिए, ये सब सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये लोग अपने पहले कच्चे मकान में बनाते थे, अब पक्के मकान में बनाते हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है उसके पीछे है और घर घर में लोग बनाते हैं, बना के वहाँ जमा करते हैं। और वहाँ पे हमारे सोसाइटी के मेंबर के जो अधिकारीगण हैं वहाँ पे 2 लोगों को बैठाया है। अच्छा। जो कैसे बनाते हैं, बनते हैं, उसके प्रोसेसेस देख सकते हैं, उसको वीडियो बना सकते हैं, उस सिल को छू के देख सकते हैं। और वहाँ से अगर कोई चीज़ लेते हैं तो जो होलसेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं, तो उसी रेट में आपको डायरेक्ट किया गया है। तो वो वहाँ पे 18 महीने की गारंटी है। कोई भी चीज़ आप अपने घर में लेके चले गए तो आपको वहाँ से कुछ दिमाग में टेंशन नहीं लेना। एक्सचेंज करना हो तो भी एक्सचेंज हो जाएगा। आपको सिर्फ कोरियर लगाना है, कोरियर का चार्ज भी आपका नहीं लगेगा। आने और जाने का गवर्नमेंट की सोसाइटी उठाती है साहब। अच्छा। तो ये इसका प्रोसेस है। और कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट मंगाएंगे तो हमारी सोसाइटी नहीं बेचती है। जो चीज़ आप खरीद के लेके गए हैं वही चीज़ का अगर कलर मांगेंगे तो वही चीज़ आपको भेजेंगे, अन्यथा और दूसरी चीज़ें नहीं भेजते। भगवान बुद्ध की मदद थी। भगवान बुद्ध को पैदा करने के बाद 7 दिन के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो जो गौतमी प्रजापति जो उनकी मौसी हैं, उन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। ये बीच में गौतमी प्रजापति, इन्होंने इनका लालन पालन पोषण किया। और लुमड़ी नेपाल में धरती पे पाँव रख के जब 7 कदम स्टेट चले तो उनके पैर के नीचे से 7 कर का लोटस उत्पन्न हुआ था। इसीलिए सर इनको लोटस बुद्धा बोलते हैं। देखिए राइट का पाँव आगे को है, लेफ्ट का पीछे है, मूर्ति का आकार तिरछा है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे बनाया गया। ये मौसी है, उनके हाथ में जल और लोटस का प्रतीक को दर्शाया गया है। अच्छा। और ये बैक साइड में जो है भगवान बुद्ध बैठे, इनके ऊपर जो है शेषनाग की सवारी है। राज्य के नालंदा एक प्लेस पड़ता है बिहार गया में, जहाँ पे नाग देवता लोगों का वास है। और उसी जगह भगवान बुद्ध ध्यानाशा कर रहे थे। उस समय जब वर्षा काल चली थी, वर्षा काल से बर्फ़ के गोले गिर रहे थे, तो शेषनाग ने देखा कि भगवान बुद्ध ध्यानाशा में लीन है, बर्फ़ के गोले से इनके सर पे चोट लगेगा तो इनका ध्यान जो है खंडित हो जाएगा। इसीलिए शेषनाग ने प्रोटेक्ट करके बचाया। इसलिए हिंदू रिलीजियस में इनको विष्णु का नवा अवतार माना। उसके बाद होता है ये कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिजाइन है, ठीक है। वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पैर से बम्बू लगाए हैं। ओह। यहाँ डिजाइन भी उठ गया और होल भी हो गया। ये 4 किस्म का होल है, 4 बाबिल चल रही है। ये रेड कलर जो है इसको ताना बोलते हैं। ये जो मैं डाल रहा हूँ इसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना। हाँ। और हैंडलूम में सीधा नीचे को ये उल्टा, ये आपका लहंगे का थान बन रहा है, साइड में साड़ी। ये 200 लगा है कि आप लोग देखे बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, कन्या सोसाइटी जमा होता है, जिसमें रनर कुशन बेड कवर वाल है, जिससे बच्ची साफ बनता है। और जरा इसको टच करके देखें, ये सिल्क है, ये सिल्क का धागा है। हाँ जी जी जी। ये ताना सिल्क है और ये बाना सिल्क है। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, पावर लूम, शटर लूम, हैंड लूम। पावर लूम पॉलिस्टर लूम, शटर लूम एक बाबिल होती है, वो इससे ऐसे चलाते हैं, उसमें काटन खा जाता है। हैंड लूम सिल्क। और यहाँ से होलसेलर आके 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी लिए प्रचार के तौर पर आप लोग। अच्छा। और भी एक बात बोलते हैं जी। हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क है, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क आता है बंगलोर से, पान आता है कलकत्ता से, तरीका यहाँ बनाने का। और दोनों फेमस है, बनारस की साड़ी, बनारस का पान। वो दोनों आपके सामने, पान हमारे मुंह में, साड़ी यहाँ पे। प्रणाम गुरु। तो अभी कितने बज रहे हैं? एग्जैक्ट प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। हाँ, 12:06 and we are here at Sarnath Museum. The entry ticket is of about 5 rupees और वहाँ पे QR codes लगाए हैं। Very good, सीधा Very रिक्शा good पकड़ो और आ जाओ। streamlined है process पूरा। और यहाँ पे है म्यूजियम। Yes, great. So this is a museum. We'll go inside and we'll let you know. So it's currently around 1 PM और हम लोग यहाँ पे archaeological site है पीछे, a ground where all these ancient मूर्तिज were being found. तो वो सब हमने म्यूज़ियम में देखा। नाउ द प्लेस वेयर इट वाज फाउंड वो यहाँ पे है, समथिंग कॉल्ड धामेक स्तूपा, वो भी चीज़ अंदर है। विल गो एंड सी दैट एज वेल। बाकी तो दिस इज़ द मार्केट
दिस इज़ द क्राउड, काफ़ी मॉडरेट है आई गेस। सारे लोग मेन काशी में ही होंगे, सो इट वाज वाइज इनफ फॉर अस टू कम ओवर हियर। सही है, नाइस। अच्छा, ये एक्सकेवेशन साइट बोलते हैं ना इसको, एक्सकेवेशन साइट, आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल साइट। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा पैसवे बना है, पैसेजवे। 100 इयर्स पुराना है। हाँ, आसपास में फिर गार्डन वार्डन बना दिया ताकि अपन आराम से देखो एक बार। हाँ, विच इज़ सो गुड यार, मतलब अ गुड कॉन्सेप्ट एज वेल फॉर टूरिस्ट टू। सो जब एक्सकवेशन किया होगा तब ये लिटरल बैरन लैंड्स होंगे, वहाँ पे खुदाई कर करके ये सब नहीं थे। हाँ, आसपास में फिर ये सीमेंट वेमेंट बना के ताकि लोग देख पाए करके ट्रू। समतल कर दिया। और वो धार्मिक स्तूपा, वो जहाँ पे ना पहला प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने। और भगवान के प्रवचन के बाद में जो वहाँ पे क्या किया ताकि वो कोई मतलब उस जगह पे, उस पावन धरती पे कोई पैर वैर ना रख दे, इसलिए वहाँ पे एक स्तूपा बना दिया। अशोक सम्राट जब आए तो उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तूपा बना दिया। राइट राइट, सही है। वो जो पिलर लगा के रखा था, हाँ। जो अशोक स्तंभ है यहाँ से मिला था, वो यहाँ पे है वो जगह पे। वे टू अशोक पिलर। अशोक Okay. Before 12th century, it was one power. So the big disc we saw that was inside. अच्छा, राइट। 4 पिलर थे। monolithic railings ओहो, made by the Kuti. मूल गंधकुटी might have been a temple. तो ये जो है मूल गंधकुटी विहार जहाँ पे अपने गए थे, मेन उसका हाँ। विहार स्ट्रक्चर था, जो स्टार्टिंग का जो वो स्ट्रक्चर होता है, या शायद ये सही। देखने में मेरे को लग रहा है अंदर घुसने का स्ट्रक्चर है हाँ, कुछ ऐसा। टेम्पल एंट्रेंस। ये पूरे ये टेंपल था जो शायद टूट गया होगा। इट कुड बी अ वेरी ह्यूज टेंपल। अकॉर्डिंग टू यूनसांग्स डायरेक्ट वो लॉग्स एंड एवरीथिंग, इट इज सेड दैट कि वो 61 मीटर्स ऊंचा टेंपल होगा, विद वॉल्स हैविंग साइज ऑफ अबाउट 18.29 मीटर्स। वाओ, उतनी विड्थ में साइज होगी, इतना बड़ा Which is यहाँ पे huge, टेंपल रहा होगा। huge. हाँ, वो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल गंधकुटी। सो द प्लेस दैट वी आर सिटिंग, प्रोबब्ली दिस कुड हैव बीन अ मंडपम। हो सकता है। वहाँ पे एक लॉन्ग मंडपम था, ऐसा ये सब लिखा हुआ है। हाँ, राइट। Very beautiful. Nice, All of यार। it was destroyed, or maybe got destroyed. I don't know how. हम्म, So this is the Panchyantar temple, and a temple has both Indian currency, other currencies. So this must mean something. Crazy man. And that is the Dhammik Stupa, where the wheel of Dharma turned, where Lord Buddha gave their first Updesh Pravachan. That's me, and that's Harsh, the vlogger. Vlogger is busy, probably working on something. oh, this is huge. Oh, nice. We are near at this main So there are attraction these place. pictures of the excavation site. मतलब पहले कैसा दिखता था क्या है? हाँ, ये देखा? हम्म, जब excavation हो रहा होगा तब देख कैसा दिखता था। वो सैंडी सैंड। यहाँ पे देख धार्मिक स्तूपा कैसा दिख रहा है। धार्मिक ऐसे निकल स्तूपा। रहा है, धार्मिक स्तूपा निकल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत गुड प्लेस टू रिजर्व ऑल दीज valuable memories of history. There's a lot of peace as well. धार्मिक स्तूपा देख पहले ऐसा दिखता था, ऐसा दिखता था, हाँ। पर पेड़ वेड़ सब उग जाते थे। हाँ, उसको सही करा है इन लोगों। नाइस, सो गुड। ओह, अंदर कुछ बनाया हुआ है। हाँ, तो अभी वी आर गोइंग टू अ जापानीज टेम्पल विच इज़ अराउंड Which is in Sarnath. हाँ, मतलब सारनाथ है एंड सम 4-5 किलोमीटर्स नहीं, 4-5 minutes walking from main Sarnath excavation site. तो we'll be going there. Sarnath सुना, excavation site तो 15 minutes walking है, लेकिन 15 minutes. 2 kilometers है। हाँ, 1-2 किलोमीटर्स होगा। और सुना है जापानीज टेम्पल्स आर वेरी ब्यूटीफुल
So we'll get to witness this, one of those. There are many different Let's see. cultural temples here. Cambodian temple है, Vietnamese temple है. But we are just visiting the Japanese one. Tibetan temple as well. We have Golden Temple as well. Good, good. So this is the Japanese temple of Sarnath. काफी सुंदर है यार. Nice. Beautiful. हाँ, वो भी Tibetan temple है I guess. बाकी पता नहीं. Please take your shoes over here. घूमते घूमते कोई पुलिस में हो गया, कोई बैंक में हो गया, बस वैसे ही. पहले क्या था, खाली बस मेरिट पे होता था, Merit बहुत ज़्यादा. बस एटलीस्ट बस कुछ नहीं होता था पहले. हाय गाइस, अभी बजटिंग चल रहा है. वी लुकअप मार रहा है हार्निक. मेरे को नहीं आता भाई. वी लुकअप मारना नहीं आता है. नहीं आता भाई. दिखाओ भाई स्प्रेडशीट एक बार. दिखा सकते हैं. स्प्रेडशीट ये वाला मत दिखाई, खाली- इसका कुछ नहीं है भाई. ये है एकदम हर प्रॉपर. एक हर और expenses है, total expenses. डोंट जज अस बाय द वैसे टोटल अमाउंट दिखा ही नहीं एक्सपेंसेस. होगा. सही लेकिन है. अच्छे से भाई बजटिंग करना या दैट इज अ आर्ट एक्चुअली. उसके ऊपर शायद एक वीडियो बनाएंगे हम प्रॉपर, तब जाके यू विल गेट टू नो हाउ टू बजट योर ट्रिप्स. फाइन. बजट तो भाई हमसे मेंटेन नहीं हो रहा भाई. कहीं भी कुछ भी उड़ाया जा रहा है, हमको भी हाउ मालूम नहीं टू है. स्ट्रेटेजिकली ऑप्टिमाइज योर ट्रिप्स विद फ्रेंड्स. अभी विल गो टू द गौरी केदारेश्वर टेम्पल. No, we want to go inside, but गेट में ये दो है. बनारस गली हाउस. तो आई एम सिटिंग एट गोदोलिया चौक. यहाँ पे इन बिटवीन गोदोलिया चौक. काफ़ी केओटिक है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे. संडे है आज, तो इट वॉज सो फुल. बहुत केओटिक है, बहुत आवाज़ आ रही है. आई नो दैट, बट ठीक है. इट इज़ हाउ इट इज़. अभी हम लोग जा रहे हैं. आई एंड द व्लॉग हियर. It's currently I guess 10 PM. So we'll be ending the vlog here. This is fun. Oh yeah.